सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं किसान गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा पार्ट, जो कि है इंट्रोगेटिव प्लस जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। और साथ ही साथ हम आपको कुछ बेसिक ये हम बता दें कि इसमें अगर हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हमको पहचान करनी है तो वाक्य के अंत में रहा रही रहे थे, उसके था मतलब रहा था रही थी रहे थे आए और उसमें टाइम भी दिया रहे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक, और उसमें टाइम भी दिया रहेगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब भैया हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। और अनिश्चित टाइम के लिए जो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं किया जाएगा, अनिश्चित टाइम की, जैसे सोमवार मंगलवार, ठीक, शाम से सुबह से, ऐसे से अगर बात हम करेंगे तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर जो है निश्चित टाइम, जैसे 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन 4 दिन 2 साल 10 साल, जहाँ पर डिजिट आएगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, वो भी बाद में। ठीक, और अब चलिए, अब हम इसका कुछ, आज हम कौन सा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। और आज की तारीख क्या भैया, आज की तारीख है जो है 22/12/2025। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, प्रश्न। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे भैया, प्रश्न। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको क्या कहेंगे भैया, प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए अब हम इसका बेसिक कुछ फार्मूला इसको हम लिख लेते हैं, जिसके बेसिस पे इसका हम बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। इसका बेसिक फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका बेसिक फार्मूला हो जाएगा हैड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बीन। ठीक, क्या हैड सब्जेक्ट फिर बीन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आईएनजी। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब जो है यहाँ पर सिंस या फार अपने अनुसार आप लगा दीजिएगा। मतलब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अदर वर्ड। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा बेसिक जो है ये हमारा बेसिक वर्ड ये तैयार हो गया। क्या हो गया, ये हमारा बेसिक वर्ड तैयार हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे ट्रांसलेशन करेंगे। क्या, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। अगर हम कह दें कि क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, अगर इसको अगर ट्रांसलेशन करना रहे, ये पहला सेंटेंस अगर हम बात करें कि क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। अब इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना रहेगा तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया भैया, यहाँ पर आ गया क्या। तो जब यहाँ पर मतलब कि वाक्य के कहीं पर भी वाक्य में अगर क्वेश्चन वर्ड जैसा क्वेश्चन वर्ड आए, तो ये मतलब कि क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या है, कब है, किसे है, अगर ये आ जाएगा तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या। अब यहाँ पर देखिए रहा था आ गया, और इसमें क्या दे दिया, टाइम भी दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इसमें क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप आपको ये सेंटेंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो चलिए अब जो है, अब हम
जो है। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, अब क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना होगा। तो क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो अब ये आप समझिए कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसके हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसको हम हेल्पिंग वर्ब से हमेशा स्टार्ट करेंगे। तो हैड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हम लिखेंगे हैड, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, तो हैड आई। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड आई बीन, हैड आई बीन। अब उसके बाद पढ़ाई कर रहा था। ठीक, पढ़ाई करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पढ़ाई करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी भैया, स्टडी। ठीक, पढ़ाई करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्टडी। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, स्टडिंग। ठीक, स्टडिंग, यहाँ पर थोड़ी सी सही है, स्टडिंग, शायद ऐसे हो, स्टडिंग, यहाँ पर हो जाएगा स्टडिंग। हाँ सही है, इसमें वाई को हटाकर आई एन जी जोड़ देंगे, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, हैड आई बीन स्टडिंग, ये हो जाएगा पढ़ाई करना। अब यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ाई करना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि मैं 2 घंटे से बेड पर बैठ कर पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर ऐसा अगर देता तो वहाँ पर बेड ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर बेड नहीं दिया गया है। मीन्स केवल यहाँ पर वर्ब ही दे दी गई है, ऑब्जेक्ट नहीं दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं। अब हम उसके आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये 2 घंटे से, तो जहाँ पर भैया एग्जैक्ट टाइम की बात रहेगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम जो है फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर, फॉर, फॉर टू, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक, फॉर 2 आवर्स, ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे सेंटेंस पे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। क्या वह 2 दिनों से अपना काम कर रहा था। अगर हम कह दें कि क्या वह 2 दिनों से अपना काम कर रहा था, तो क्या वह 2 दिनों से अपना काम कर रहा था। क्या वह 2 दिनों से अपना काम कर रहा था, क्या वह 2 दिनों से अपना काम कर रहा था। अब यहाँ पर देख लीजिए, रहा था आ गया और यहाँ पर 2 दिनों से आ गया, मीन्स क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस सेंटेंस के बारे में। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जब क्या आ जाएगा, हमेशा क्या जब आ जाएगा तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो हैड सब्जेक्ट देख लीजिए, पिछली बार भी लिखा था हैड ही, हैड ही। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इसके अनुसार हैड ही बीन, हैड ही बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, करना, काम करना। तो करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, करना का अंग्रेजी हो जाएगा डू, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। ठीक, ही हैड ही बीन डूइंग। ठीक, हैड ही बीन डूइंग। अब उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट उसमें हो जाएगा अपना काम। किसका काम कर रहे हो, अपना काम। तो हिज, हिज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिज वर्क। ठीक, तो हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क। ठीक, अब उसके बाद ये 2 दिन से है, तो ये 2 दिन से मतलब एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। भैया जब एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा, निश्चित टाइम की बात करेगा, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, वहाँ पर फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ अगर चलते हैं, तो वह 4 बजे से कौन सा खेल खेल रहा था। अगर हम कह दें कि वह है, देख लीजिए कि सेंटेंस नहीं याद होता तो उसको मैं लिख कर लाता हूँ, और जो ट्रांसलेशन करना होता है वो मैं आपके सामने करता हूँ। ठीक भैया, तो वह 4 बजे से कौन सा खेल खेल रहा था। तो वह 4 बजे से
खेल खेल रहा था। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हुआ 4 बजे से कौन सा खेल खेल रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आप बताइए। अब यहाँ पर जो है ये जो टाइम भी दे दिया और ये रहा था, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड ये बीच में दे दिया है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ये क्वेश्चन वर्ड मतलब ये पूरा सेंटेंस हम कौन सा खेल, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में आ रहा है। ठीक, तो ये कौन सा खेल, आपको ये लग रहा होगा खेल वर्ब है, नहीं, खेल वर्ब होता अगर ये खेल रहा अगर नहीं होता तब। तो अब हम इसका जो है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो मतलब इसको हम सबसे पहले ले आएंगे, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर मतलब कि ये आप समझिए कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, बाकी सब ये रूल हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कौन सा अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विच प्ले, विच गेम, ऐसे हम कहेंगे कि वह कौन सा खेल खेल रहा था। तो विच ऐसे हम लिखते हैं कि विच, ठीक, क्या हो गया कि विच देखते हैं आप थोड़ा सा। तो अब जो है यहाँ पर ये हो जाएगा विच, और विच के बाद क्या हो जाएगा, विच के बाद अब यही सब इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो विच हैड, विच, उसके बाद क्या हो जाएगा, विच हैड, उसके बाद विच हैड, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, विच हैड ही, विच हैड ही, उसके बाद क्या हो जाएगा विच हैड ही, फिर यहाँ पर बीन, मतलब कि सब्जेक्ट फिर मतलब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो विच हैड बीन, विच हैड ही बीन, विच हैड ही बीन, तो ये हो जाएगा। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो ये क्या है कि खेल रहा था, तो खेल रहा था तो मतलब क्या हो जाएगा, प्ले, अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो प्लेइंग। ठीक, तो विच हैड बीन प्लेइंग, विच हैड ही बीन प्लेइंग। अब प्लेइंग, अब प्लेइंग मतलब खेल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है यहाँ पर खेल, प्लेइंग, अब प्ले। ठीक, खेल रहा था का मतलब हो जाएगा प्लेइंग, अब उसमें खेल की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, प्ले, सॉरी प्ले नहीं यार, यहाँ पर अब प्लेइंग अ गेम, प्लेइंग अ गेम क्या हो जाएगा भैया, यहाँ की विच हैड ही बीन प्लेइंग अ, खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, तो गेम। अब उसके बाद गेम, अब उसके बाद जो है एग्जैक्ट टाइम दे दिया, एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा फोर ओ क्लॉक। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि आप 3 साल से उसे, आप उसे कल से क्यों बुला रहे थे। अगर हम कह दें कि आप उसे कल से क्यों बुला रहे थे, आप उसे कल से क्यों बुला रहे थे, आप उसे कल से क्यों बुला रहे थे। तो यहाँ पर देख लीजिए रहे थे आ गया और इसमें समय भी दे दिया, तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब उसमें अब एक चीज और हो गया, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर उनको पहचान करनी है तो ये हो जाएगा क्यों, मतलब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्यों। तो जब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो अब हम क्या समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आ गया,
इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है। तो अब हम इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए इसको हम सबसे पहले लाते हैं। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई, वाई, ठीक, वाई, उसके बाद वाई हैड, वाई हैड, और उसके बाद आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई हैड यू, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, वाई हैड यू बीन, वाई हैड यू बीन, ठीक, वाई हैड यू बीन। अब उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल, अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो कॉलिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट उसे है, तो कॉलिंग हिम, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देख लीजिए भैया, आई हैड यू, ठीक, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद बीन हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर इसमें आईएनजी जोड़ दिया, फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट उसे हो जाएगा, तो उसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, उसे का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में हम क्या लिख देंगे, हिम, ठीक। तो आई हैड यू बीन कॉलिंग हिम। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, टाइम एग्जैक्ट नहीं दिया गया, कल से है, कल से कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कल सुबह भी, कल शाम भी, ऐसे कोई टाइम जो निश्चित नहीं होता, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं और उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो कल की जो बीता हुआ कल होता है, यहाँ पर आने वाला कल नहीं, जो था वो बीता हुआ कल, तो था के लिए हम क्या करेंगे, एस्टरडे। ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे ही कंप्लीट हुआ। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे सेंटेंस के बारे में हुई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, एक बात आपसे कहना भूल गया यार, प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।